तो हेलो दोस्तों, आप सभी का कार्तिक साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो 24 जुलाई को 7th फेज का जो एग्ज़ाम हुआ है, जीके से रिलेटेड और करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारा को हम देखते हैं। और तो चलिए, मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा बनाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, सुंदरवन डेल्टा बनाती थी, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऐसे गठन के बारे में अगर पूछा जाए तो जैसे आप भी जानते हैं कि जो गठन जो होता है वो राष्ट्रपति ही करता है ओवरऑल, लेकिन और जैसे प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति मतलब कि करते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए मंत्री लोगों को, तो मंत्री लोगों को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। 7th अनुसूची में क्या वर्णित है। तो ये केंद्र राज्य की जो शक्तियां हैं, जैसे कि आप जानते होंगे संघ सूची, समवर्ती सूची और फिर राज्य सूची जो होता है, उन सूचियों के बारे में बताया गया 7th अनुसूची में। देखिए फिर चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च हुआ था। तो ये सतीश धवन, श्रीहरिकोटा सतीश धवन से लॉन्च हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि सतीश धवन से लॉन्च हुआ था। फिर देखिए कि आपका क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि Alt+F5 प्रेस होने पर, Alt+5 प्रेस होने पर मतलब क्या होता है। तो ये रिफ्रेश होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि आप भी जानते होंगे कि ये रिफ्रेश होता है। तो रिफ्रेश याद रखिएगा। फिर छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया है। तो ये मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया, ये शायद नहीं पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन था कि मरणोपरांत जो है से किस एक्टर को क्या फिल्म फेयर अवार्ड मतलब दिया गया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन किसी को अब याद नहीं होगा तो ये भी बता दिया। तो मरणोपरांत जो है मतलब किस एक्टर को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। तो ये जैसे अभी इरफान खान को भी मिला है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि लेकिन ऑप्शन के अनुसार से मतलब कि इसमें आंसर होगा, तो आप देख लीजिएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 किस अभिनेता को दिया गया है। तो ये मनोज बाजपेयी को दिया गया और धनुष को दिया गया है। फिर देखिए केपलर के ग्रहों के गति के नियम से भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि 3 इसका मतलब कीजिए नियम होता है, तो आप उस नियम को भी जानते होंगे कि पहला नियम था कि जो कक्षीय नियम होता है, फिर होता है कक्षीय नियम एक गति के नियम से, एक फिर एरियल जो मतलब एरिया पर डिपेंड करता है, एरियल वेलोसिटी के बारे में बताया गया था। तीसरा था कि जो परिक्रमण जो काल होता है या टाइम पीरियड के बारे में, तो टाइम पीरियड के बारे में तो कौन कौन हो गया। 3 लोग क्या था कि एक कक्षा में मतलब कक्षा ऑर्बिट के बारे में बताया गया था। तो ये ऑर्बिट के बारे में बताया गया था। दूसरा क्या था कि तीसरा था टाइम पीरियड के बारे में, और जो फिर मतलब इसके बाद जो था एक एरियल वेलोसिटी के बारे में दिया होता है, क्षेत्रफलीय जिसको कि वेग बोलते हैं, तो उसके बारे में। देखिए फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था, पाकिस्तान शब्द पहली बार किसने मतलब कि गढ़ा था या फिर बोला था। तो ये रहमत अली खान हो जाएगा। ये भी शायद क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब सही गलत करके कुछ क्वेश्चन था, तो वो भी पूछा गया है। फिर देखिए जापान का जो हाईएस्ट नागरिक सम्मान अवार्ड का क्या नाम है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि उसका जो नाम है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसेंथेनम करके मतलब होता है। तो यही है, जिस प्रकार से भारत में मतलब होता है ना कि भारत रत्न तो सबसे बड़ा अवार्ड है, तो उसी प्रकार जापान का है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसेंथेनम। नींबू का पीएच मान पूछा है, तो ये 2.2 हो जाएगा। फिर पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सा NH है। तो ये NH मतलब 65 हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, NH से हर क्वेश्चन मतलब हर 1-2 शिफ्ट के बाद मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो NH से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए। कल भी देखिए कीजिए, आप जानते हैं कि नेशनल वाटरवेज से मतलब पूछा गया था, नेशनल वाटरवेज 5 के बारे में पूछा गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुणे और हैदराबाद की होती है, तो हम बता ही दिए। WTO का फुल फॉर्म देखिए कितना आसान पूछ लिया है कि WTO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका स्थापना 1995 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। देखिए एक हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रोजन किससे संबंधित है। फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ फीमेल सेक्स ऊपर लिखे सेक्स हार्मोन है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बारे में भी। फिर देखिए GDP कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये भी मतलब कि आप GDP जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि अपने देश के अंदर जितने भी जो मतलब कि प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में दिया होगा, आप उस फॉर्मूला को देख सकते हैं। PM की योजना एक आया था, शायद ये पूछा गया था कि PM की जो स्वास्थ्य
बीमा योजना है तो उससे रिलेटेड आया था, जिसको कि 5 लाख अभी परिवार में जैसे 5 लाख रुपया दिया जाता है, तो हो सकता है उसी से कुछ रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पूछा गया होगा। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सुएज नहर में कौन सा जहाज़ फंस गया था। सुएज नहर में हाल ही फिलहाल में एक जहाज़ फंस गया था, तो उस जहाज़ का नाम पूछा है, तो उस जहाज़ का नाम था एवरग्रीन जहाज़ का नाम था, तो ये भी याद रखिए। फिर देखिए कौन सी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो काली मिट्टी हो जाएगी जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। 2020 में कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था कोरोना के कारण से, तो 2020 में कोरोना के कारण से विंबलडन नहीं हुआ था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर पादप के प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि पादप के प्रकार से आप उसको देख करके जाइएगा। फिर देखिए आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था और किसके लिए कहा था, तो मतलब ये पूछा गया था कि आधुनिक भारत का मंदिर किसके लिए कहा गया था। तो बहुउद्देशीय जो परियोजना सब जो होता है, जैसे बांध हो गया या फिर जो बहुत सारा जो डैम बना करके जो वहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना जो लाया जाता है, तो उसी बहुउद्देशीय परियोजना को कहा था कि ये आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है। तो ये जवाहरलाल नेहरू कहा था। फिर देखिए WTO से सही गलत क्वेश्चन एक मतलब पूछा गया है, एक तो फुल फॉर्म पूछा गया तो वो तो करवा ही दिए, और एक WTO से सही गलत का क्वेश्चन कुछ पूछा गया होगा। जैसे आपको बताया कि इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए रैम से पूछा गया था कि कौन सी इसमें परमानेंट मतलब क्या होता है, मेमोरी है। तो आप भी जानते हैं कि जो परमानेंट मेमोरी होता है वो क्या होता है कि आपका रोम जो होता है परमानेंट मेमोरी होता है। रोम में आप कोई भी डाटा रखते हैं तो वो परमानेंटली उसमें सेव रहता है, लेकिन जो रैम होता है, रैम में मतलब कि यह परमानेंटली डाटा सेव नहीं, जैसे लाइट कटता है तो वहाँ से क्या होता है कि हट जाता है डाटा, तो वो मतलब क्या हो जाएगा कि इम्परमानेंट कहिएगा। लेकिन परमानेंट पूछेगा तो आपका रोम बताना होगा, ROM होता है रोम, तो उसको भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए कि आपसे एक धन विधेयक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पता नहीं मतलब बता नहीं पाए। देखिए फिर पूछा है कि 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं, तो ये 3 जून को। देखिए कितना अलग हट करके आज जो डे से जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही हट करके पूछा गया है, और ये बहुत ही मतलब कि कहिए तो मतलब बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाए होंगे। तो 3 जून को मतलब कि मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, आप याद रखिएगा। वो देखिए वुमेंस डे पर नीता अंबानी कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो ये मतलब हर सर्कल करके एक ऐप लॉन्च किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसके बाद कौन सी घटना घटी थी। तो जैसे ही मतलब कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो उसके बाद कौन सी घटना घटी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, मतलब ऑप्शन के अनुसार से बताया जाएगा, कारण बहुत सारा घटना घटा था, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है। देखिए अचार को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा केमिकल मिलाते हैं, तो सोडियम बेंजोएट एक होता है केमिकल, जिसको कि अचार को सुरक्षित ज़्यादा दिन तक अगर लॉन्ग अगर आप मतलब अचार को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको मतलब सोडियम बेंजोएट मिलाना पड़ेगा। देखिए 31 नंबर सवाल था औरंगजेब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया था। तो देखिए कुछ मतलब क्वेश्चंस मतलब कि रह गए हैं, मतलब नहीं मिल पाए हैं, तो मतलब इतना ही क्वेश्चंस मिल पाए, और इतना ही क्वेश्चंस को आप मतलब कि देखिए, और अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट क्या मतलब कि जैसे जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर होगा तो उसको लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक्स देखने के लिए वीडियो।